ये है दिल्ली दर्पण। कि 10 साल के अंदर दिल्ली में आप पार्टी का शासन है, केंद्र में भाजपा का शासन है, उन दोनों की तरफ से दिल्ली की पूर्ण रूप से अनदेखी की गई है। बिजली के बिल और पानी के बिल किसके शासन में बढ़े? केजरीवाल के शासन में बढ़े। कल उनके ऊपर जनता ने हमला किया और पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों पर आरोप लगा दिया। आज ये तीसरी बारी प्रोग्राम बना है, 2 बार वो इस डर से नहीं आए, प्रोग्राम तय हुआ, उसके बाद वो कैंसिल हुआ, इस डर से हुआ कि लोग वहां पर विरोध करने के लिए खड़े थे। लोगों विधायक की जो अपनी क्षमता है और उसका जो क्रेडिबिलिटी है लोगों के बीच में, वो 0 है। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप और मैं इस वक्त मौजूद हूं वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र के वजीरपुर गांव में। दिल्ली कांग्रेस का एक अभियान है, दिल्ली वालों दिल्ली चलाओ। इस वक्त एक ये जो रथ आप देख रहे होंगे मेरे सामने, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसमें यहाँ पर एक कुर्सी है जो पूरी दिल्ली में जितने भी जिले हैं, हर जिले में एक एक रथ इसी तरह घूम रहा है और एक कुर्सी घूम रही है। इस कुर्सी पे दिल्ली की जनता बैठती है, अपने मुद्दे बताती है और कांग्रेस ये कह रही है कि जो मुद्दे जनता बताएगी उसको मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा। दिल्ली के हिसाब से, दिल्ली की जनता के हिसाब से दिल्ली की सरकार चलेगी। तो इस वक्त मौजूद है हरिशंकर गुप्ता जी हैं, पूर्व विधायक हैं और बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। हरिशंकर जी, क्या रिस्पॉन्स है, क्या लोग बता रहे हैं, खुल करके बोल भी रहे हैं? 10 साल का एक एंटी इनकम्बेंसी भी कह सकते हैं। देखिए, से हम लोग कई स्थानों पर जा चुके हैं और सबसे एक विचित्र बात यह है कि कहीं पर भी सरकार के पक्ष में कोई बात नहीं कर रहा है। परेशानियां इतनी ज्यादा हैं कि लोगों को हमें रोकना पड़ता है कि भाई आगे वाले को बोलना है, अब आप ये इसको खत्म करो। आप एक के बाद एक परेशानियां, बिजली को लेके, पानी को लेके, सड़कों को लेके, गड्ढे को लेके, पेंशन को लेके, राशन कार्ड को लेके, स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, परेशानियों का अंत नहीं है। इतनी परेशानियां लोग बता रहे हैं और गरीब आदमी तो बहुत ज्यादा परेशान है। राशन मिलता नहीं है, राशन के दुकानदार ईवीएम वालों को जो है वो मशीन का डर दिखा के भगाता है। राशन कार्ड नहीं बने, सालों हो गया है, लोगों ने अप्लाई किए हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 10 साल के अंदर दिल्ली में आप पार्टी का शासन है, केंद्र में भाजपा का शासन है, उन दोनों की तरफ से दिल्ली की पूर्ण रूप से अनदेखी की गई है। दिल्ली को लाभ नहीं मिला है और बातों बातों में लोग ये भी कह रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, कि 15 साल का कांग्रेस का शासन जो था शीला सिंह जी को, वो बुलाए नहीं भूलता है। जो लोग कांग्रेस के खिलाफ भी थे वो लोग भी इस बात को कहते थे अभी जवान से कि भी वो शोषण जो है गोल्डन पीरियड था, वजह सबको लाभ हुआ, सबकी बेहतरी हुई, बढ़ोतरी हुई और सब लोग खुश। अभी बिजली की मैं सुन रहा था, बहुत सारे बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं और पूरी दिल्ली में इसको लेकर के आपने भी प्रदर्शन किया, मतलब कांग्रेस ने भी किया, बीजेपी ने भी किया। सब में अभी कुछ राहत मिली है? केजरीवाल कह रहे हैं कि बाहर निकल के कि आप बिजली के बिल मत करना, हम इससे बड़ा धोखा और बेईमानी नहीं हो सकती। बिजली के बिल और पानी के बिल किसके शासन में बढ़े? केजरीवाल के शासन में बढ़े। इनकी सरकार नहीं थी। अब वो भाषणों में कहते हैं कि साहब मैं बाहर आ गया हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं कितने दिन के लिए अंदर थे? आप 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए आप अंदर थे। 9 साल तो आप दिल्ली के बाहर ही थे, लेकिन दिल्ली में नहीं थे, आप देश में घूम रहे थे क्योंकि आपको प्रधानमंत्री बनना है। तो ये कह देना बेईमानी है कि आप पैसे मत जमा कराओ, पैसे नहीं जमा कराओ, समाधान नहीं है। सवाल ये है कि जो बिजली के बिल बढ़े, जिनको जनता ये मान के चल रही है कि आपके कारण से बढ़े, आपने बिजली कंपनियों से मोटी रिश्वत खाई, पैसा खाया और उसके बदले में जो रेट थे, रेट की दरें थी, जब इसका प्राइवेटाइजेशन किया गया तो एग्रीमेंट किया गया था कि जो लाभ होगा बिजली कंपनियों को उसका आधा जनता की जेब में जाएगा, आधा बिजली कंपनी रखेगी। वो एग्रीमेंट कहाँ गया? वो पैसा तो सब ये खा रहे हैं।
पानी की हालत ये है, हर 3 महीने के अंदर इनको जल बोर्ड का वाइस प्रेसिडेंट बदलना पड़ता है। वहाँ घमासान मचा पड़ा है, पीने के लिए गंदा पानी है। अपने कार्यकर्ताओं को मशीनें लगा के दे दी है, वो 20 रुपए की बोतल देते हैं और लोगों को पानी पिलाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो भाषणबाजी हो रही है, केजरीवाल जी सड़कों पर निकले हैं और पूरी सरकार सड़कों पर है और ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने रोक रखा था काम, अब उन्होंने दोबारा शुरू कर दिया। रोक कैसे सकते हैं? सवाल ये, और अगर रोक ले तो फिर चालू कैसे कर सकते हैं? सवाल ये है कि ये कहना गलत है, बिल्कुल सरासर झूठ बात है और ये उनके मानसिकता का दिवालियापन है। वो चुचुंदर की तरह से लोगों को धोखा देना चाहते हैं। कल उनके ऊपर जनता ने हमला किया, पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों पर आरोप लगा दिया। जनता ने उनसे पूछा, काले झंडे दिखाए और पानी की बोतलें लेके गए और कहा कि ये पानी की बोतल, इस पानी को आप पीजिए। उनके विधायक को कहा कि ये पानी पियो, आप पानी पीकर दिखाओ। आज तो आपके वजीरपुर विधानसभा में भी आ रहे हैं केजरीवाल और सफाई वफाई भी युद्ध स्तर पर है। ये कहते थे अब केजरीवाल का विधायक, केजरीवाल का पार्षद, बढ़िया काम हो रहा है वहाँ। ये होता नहीं है जी, सफाई पीछे। आज देख रहा हूँ तीसरी बार प्रोग्राम बना है। आज ये तीसरी बारी प्रोग्राम बना है। 2 बार वो इस डर से नहीं आए, प्रोग्राम तय हुआ, उसके बाद वो कैंसिल हुआ। इस डर से हुआ कि लोग वहां पर विरोध करने के लिए खड़े थे और आज भी लोग विरोध करने की तैयारी करेंगे जरूर। इसका रिएक्शन है लोगों का। मनीष सिसोदिया यात्रा में निकले थे, 2 जगह 2 असेंबली में यात्रा किया, लोगों ने गले का कॉलर पकड़ा और पूछा कि आप किस लिए आए हो? 10 साल में आने की फुर्सत तब मिली आपको। आज केजरीवाल एक्सपोज हो चुके हैं, उनकी जो चिकनी चुपड़ी बातें जो है अब लोगों का असर नहीं करती। लोकल विधायक का ज्यादा विरोध है या केजरीवाल का विरोध है, सरकार का बोल रहा है? देखिए, नाम तो केजरीवाल के नाम से ही वोट मिला है। लोकल विधायक को लोगों के बीच में भेजो, 5 वोट नहीं मिलेंगे उसको। लोकल विधायक की जो अपनी क्षमता है और उसका जो क्रेडिबिलिटी है लोगों के बीच में, वो 0 है। ना समझ है, ना पढ़ाई है, ना लिखाई है, ना क्षेत्र के काम कराने का समझदारी से काम करा सकते हैं। आज हर आदमी को ओपिनियन उनके खिलाफ। आप कह रहे हैं कि पूरी सरकार फेल है, 10 साल से देख चुकी है। अब आने वाले टाइम में हो सकता है बीजेपी को देख ले, क्यों ना देख ले बीजेपी को? वो तो जनता का फैसला है। वो तो जनता का फैसला है। जनता का फैसला, जनता जो फैसला करेगी सबको मानना पड़ेगा। मेरे कहने से, आपके कहने से, किसी कहने से फर्क नहीं पड़ता। हम तो जनता को बता सकते हैं, लेकिन मैं इतना बता दूं, जनता इस बात को सहमत है, मान चुकी है कि कांग्रेस से बढ़िया शासन किसी का नहीं हो सकता। आप जिन इलाकों में जा रहे हैं, जैसे हम वजीरपुर गांव में खड़े हैं, जय कॉलोनी में हैं, अब आप वजीरपुर में सिलिया जाएंगे, ये तो कांग्रेस का मतलब परंपरागत वोट बैंक था जो आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया। आप समझाने में कामयाब होंगे? आप देख चुके हैं 10 साल के। देखिए, बात सुनिए, कांग्रेस की हमेशा नीति रही है कि जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो पूर्व सरकारों ने जो सहूलियत, जो सुविधाएं जनता को दी हुई होती है, कभी उसको वापस नहीं करते। हम बदले की राजनीति नहीं करते कभी, और बदले की भावना से सरकार नहीं चलाते। अगर आज महिलाओं को केजरीवाल सरकार ने बसों में फ्री बैठने की सुविधा दी है, तो कांग्रेस को खत्म नहीं करेगी, इसको बढ़ाएगी। हम ये चाहेंगे कि सीनियर सिटीजन जो हमारे हैं वो भी बसों में फ्री बैठ के जाए। तो हमारी तो नीयत और नीति दोनों बिल्कुल साफ है। बिजली पानी फ्री की बात कर रहे हैं, वो उस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? 15 साल कांग्रेस ने बिजली फ्री दिया लोगों को, पानी फ्री दिया लोगों को। आज केजरीवाल कहते हैं कि दुनिया में पानी फ्री और बिजली फ्री देने वाला मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ। 200 यूनिट तक किसी से पैसा नहीं दिया गया कांग्रेस की सरकार के अंदर। अभी भी वो यही कर रहे हैं। 200 यूनिट के बाद वो भी पैसा चार्ज कर रहे हैं, कांग्रेस भी चार्ज करती है। पानी का बिल मीटर लगे होते थे, हर घर से पानी का 140 रुपए, 130 रुपए लेती थी। अब इन्होंने मीटर लगवा दिए हैं। लोगों के 15-15, 20-20, 25-25 हजार रुपए के पानी के मीटर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आप जगह जगह दिल्ली के भी बदलेंगे हालात और दिल्ली चलेगी कांग्रेस के साथ, इस तरह के नारे आप लगा रहे हैं। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? अभी रथ तैयार किया हुआ है, क्या स्ट्रेटेजी है? क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ये मकसद रहा है कि लोगों के बीच में रहा जाए, इसलिए लोगों की समस्याओं से सबसे ज्यादा अवगत हम ही रहते हैं, सबसे ज्यादा जानकारी हमें होती है, जानकारी होती है, अवगत रहते हैं। इसी कारण से जब हमारी सरकार आती है, प्रशासन आता है, तो उनका समाधान करने में और लोगों को बेहतर सुविधाएं देने में हम कामयाब हैं। आम आदमी पार्टी से लोग इतने नाराज हैं और आप भी कह रहे हैं कि इनसे ज्यादा धोखेबाज ईमानदार कोई हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी कभी जब मौका आता है तो गठबंधन की संभावनाएं तलाशने लगते हैं। राजनीति में संभावनाओं का ही खेल है। पब्लिक के मूड में, पब्लिक के दिमाग में क्या बात घुस जाए, क्या घर कर जाए। अब केजरीवाल ने 10 साल लोगों को मूर्ख बनाया है, दिल्ली के लोगों को मूर्ख बनाया।
2 महीने के लिए जेल गए तो कहते मैं बाहर था, अब मैं आ गया हूं। पर बाहर जाने से पहले क्या कर रहे थे आप? दिल्ली में शराब का व्यापार कर रहे थे आप। दिल्ली में पूरा शराब का व्यापार दिल्ली भर में आपने किया, तो आप तो व्यापार कर रहे थे दिल्ली में, आप सरकार थोड़ा चला रहे थे दिल्ली के अंदर। फिर अगर चुनाव में कहीं साथ जाना पड़े, गठबंधन की संभावना तलाशनी पड़े, तो क्या स्टैंड ये पार्टी हाईकमांड तय करेगी। हमारे वर्कर तो और हमारे जो लोग हैं वो नहीं चाहते इस बात। चलिए, तो ये है कि हरिशंकर गुप्ता जी और पूरे इलाके में इस रथ के साथ वो घूम रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, और लोग भी खुल करके इस कुर्सी पर आकर के अपनी समस्याएं बताते हैं, अपने मुद्दे बताते हैं, और इन समस्याओं को, इन मुद्दों को सुन करके जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो तैयार होगा वो कितना असर करेगा, लोगों को कितना जोड़ पाएगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब कांग्रेस युद्ध स्तर पर जन जागरण अभियान चला रही है, जनसंपर्क अभियान चला रही है, और उसी जनसंपर्क अभियान का यह हिस्सा है जो रथ आज पूरे इलाके में घूमेगा। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।